बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल से अपने पिता को कैद कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसके अत्याचारों से प्रजा भयभीत रहती थी। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन और बहनोई को रथ में बैठाकर उनके घर पहुंचा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वसुदेव ने वचन दिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें देवकी की हर संतान सौंप देंगे। तब कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी की हर संतान का जन्म होते ही कंस उसे मार डालता। जब 8वीं संतान का समय आया, आधी रात को चारों ओर अंधकार था, लेकिन कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत शिशु प्रकट हुआ, 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान ने कहा, माता पिता, मैं ही विष्णु हूँ, धर्म की रक्षा के लिए मानव रूप में जन्म लिया है। अब आप मुझे गोकुल ले जाएं और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए। इतना कहकर भगवान बालक रूप में आ गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव बालक को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। रात का समय था, यमुना उफान पर थी। जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, पानी उनकी ठोड़ी तक आ गया। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए और यशोदा के पास बालक को छोड़कर उनकी कन्या लेकर लौट आए। सुबह होते ही कंस ने जब उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, तो वह योगमाया देवी बनकर आकाश में चली गईं और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने आगे चलकर अत्याचार का नाश करके धर्म की रक्षा की।